गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टर स्टडी पर। मैं सचिन राठौर आपके लिए लेकर आता हूं करंट अफेयर की क्लास, जिसका टाइम सुबह 7:30 बजे रहता है, जिसमें मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट भी बताता चलता हूं तथा पूरा डिटेल में मैं लिख के भी नीचे देता हूं, ताकि आप लोगों को दोबारा वीडियो देखने में और उसको PDF डाउनलोड करने में आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती गार्ड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए 84 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 96 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 103 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 112 वर्ष। तो जो भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती, इनको गार्ड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, उनका निधन हुआ है, ये कितने वर्ष की थी? इनका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 103 वर्ष। चलिए जानते हैं इनके बारे में। उन्हें भारत में पहली कार्डियक केयर यूनिट की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। पिछले 11 दिन से उनका नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में कोविड-19 का इलाज चल रहा था। उन्होंने ही वर्ष 1981 में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इनको गार्ड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ये 103 वर्ष की अवस्था में डेथ हो गई उम्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अडानी ग्रुप और जीबी के ग्रुप में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता हुआ है? ऑप्शन ए है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ऑप्शन बी है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ऑप्शन सी कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ऑप्शन डी है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। जानते हैं इसके बारे में। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी ग्रुप और जीबी के ग्रुप में इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता हुआ है। इस समय मुंबई एयरपोर्ट भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप जीबी के ग्रुप की पूरी 50.5% हिस्सेदारी खरीदेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस वर्ष बने एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के खिलाफ जो नोवाक जोकोविच और वासेक पास्पिसिल ने PTPA का गठन किया है? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1976। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 1972। 1972 में बने एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन के खिलाफ विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और कनाडा के वासेक पास्पिसिल ने PTPA, यानी इसका फुल फॉर्म होता है PTPA, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन का गठन किया है। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने ATP के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश में संविधान की कौन सी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची, ऑप्शन सी छठी अनुसूची, ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची।
तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश में संविधान की छठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। यह छठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 244 के अनुरूप व्यवहार करती है। छठी अनुसूची में संविधान की अनुसूची छठी में पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो जनजातियां रहती हैं उनके लिए उपबंध बनाए गए हैं, उनको संरक्षण दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूएई ने हाल ही में भारत ग्रामीण किसानों और यूएई के फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर को कम करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी ई प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी कार्ड प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी गेटवे प्लेटफॉर्म। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ई प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेटफॉर्म। यह यूएई ने भारत ग्रामीण किसानों और यूएई के फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर कम करने के लिए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर ई मार्केट प्लेटफॉर्म ऑप्शन नंबर बी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसमें नई तकनीक आधारित कृषि, जिंक कारोबार और ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। इस एग्रीयोटा ई मार्केट प्लेस के द्वारा किसान बिचौलियों की दरकिनार करते हुए आपूर्ति श्रृंखला का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री और रेल राज्य मंत्री ने नेलमंगला से वेल तक पहली बार रो सेवा को हरी झंडी दी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो यह कर्नाटक राज्य। चलिए, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री श्री वी.एस. येदियुरप्पा और रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी अंगड़ी ने हाल ही में नेलमंगला से वेल तक पहली बार रोल ऑफ RORO यानी रो सेवा को हरी झंडी दी है। इस सेवा से यात्रा, माल और आवश्यक वस्तुएं लाने में कम समय लगेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, कर्नाटक की बात हो रही थी तो कर्नाटक के बारे में यहाँ पे आपने देखा, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री श्री वी.एस. येदियुरप्पा और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संस्कृत मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 3 नए क्षेत्र, ऑप्शन बी 5 नए क्षेत्र, ऑप्शन सी 7 नए क्षेत्र, ऑप्शन डी 10 नए क्षेत्र। तो संस्कृत मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए क्षेत्रों का घोषणा किया है। भारत के संस्कृत मंत्रालय ने जो 7 क्षेत्र किए हैं घोषणा, इसमें उत्तर प्रदेश राज्य, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात बनाए गए हैं। इसमें उनका नाम है रायगढ़, चित्री, राजकोट, झांसी, जबलपुर, मेरठ और हम्मी। ये सारे राज्य हैं, उनके ये शहर हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पाकिस्तान के बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज कितने रन बनाने के मामले में विराट कोहली और ईरान पिच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? ऑप्शन ए है 800 रन, ऑप्शन बी है 1000 रन, ऑप्शन सी 1500 रन, ऑप्शन डी 2000 रन।
तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 1500 रन। चलिए देखते हैं, पाकिस्तान के बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने के मामले में विराट कोहली और ईरान पिच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने पहले ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और किस देश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी रूस। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा पहली बार आयोजित ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। भारत और रूस के बीच चेस ओलंपियाड के फाइनल मैच के दौरान दो भारतीय खिलाड़ियों निहाल सरीन और दिव्या देशमुख, इन दोनों का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी, दो भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन और दिव्या देशमुख का खेल से कनेक्शन टूट गया था, जिससे वक्त का नुकसान हुआ था। इसके बाद फीडे के अध्यक्ष आर्कडी डबोक्रोविच ने दोनों टीमों को गोल्ड मेडल देने की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और किस देश ने 3 सितंबर 2020 से एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी डी बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने अंतर्देशीय जल परिवहन के तंत्र का विस्तार करने, जिससे कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिले, साथ ही इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 3 सितंबर 2020 से एक नया प्लेटफॉर्म खोलने की घोषणा की है। साथ ही एक बांग्लादेशी पोत दोनों देशों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने प्रयासों के तहत त्रिपुरा के लिए सीमेंट का माल का परिवहन करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगस्त 2020 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वह भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए 13 में, ऑप्शन बी 14 में, ऑप्शन सी 15 में, ऑप्शन डी 16 में। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 13 में। 31 अक्टूबर 2020 को भारत रत्न के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वह भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और इनको भारत रत्न भी मिल चुका था। देखिए, प्लीज वीडियो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसे लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन बी मनोज कुमार, ऑप्शन सी प्रभात कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को अभी लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का सवाल है, आईआईटी इंदौर ने किस भाषा में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने की एक अनूठा पाठ्यक्रम पेश किया है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। आईआईटी इंदौर ने किस भाषा में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने की एक अनूठा पाठ्यक्रम पेश किया है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी उर्दू। तो ये इसका आंसर अगले वीडियो में मिलेगा, तो प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। ये आपका आज का सवाल है। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।